اللہ तबारक व तआला ने अर्शी तोहफे के तौर पर उम्मत मुसलमा को 5 नमाज़ें अता फरमाई। जिस नमाज के मुतल्लक़ आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज तो मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज मोमन की मेराज है, नमाज जन्नत की कुंजी है, मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अपनी वसीयत के अंदर जब दुनिया से जा रहे थे अपनी उम्मत के नाम एक पैगाम छोड़ा। उस पैगाम में फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत के लोगों नमाज ना छोड़ना। औ मा मलकत ऐमानुकुम, और मेरी उम्मत के गरीब लोगों का ख़ास ख्याल रखना। ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जा रहे थे उम्मत को पैगाम देकर गया कि मेरी उम्मत के लोगों नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, और मेरी उम्मत के जो गरीब लोग हैं उनका ख़ास ख्याल रखना। यह पैगाम आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के नाम छोड़ा है। और इस नमाज की कितनी ताकीद है और इसके कितने फ़ायदे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो पंजगाना नमाज़ों का एहतमाम करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको 5 इनाम अता फरमाते हैं। सबसे पहला इनाम उसके लिए यह है कि उसके रिज़्क़ के अंदर फरावानी आ जाती है। आज हर इंसान महंगाई की वजह से और रोज़ी की वजह से हालात का मुकाबला करने की वजह से परेशान है। पंजगाना नमाज इसका हल है कि नमाज पढ़ने से इंसान के, मुसलमान के रिज़्क़ के अंदर फरावानी आ जाती है। दूसरे नंबर पर नमाजी बंदे को अल्लाह मौत की सख्ती से बचा लेते हैं। तीसरे नंबर पर नमाजी बंदे को मेरा अल्लाह अज़ाब कब्र से महफूज फरमा लेते हैं। और पुल सरात से वो बंदा बिजली की तरह गुजर जाएगा। और कल क़यामत वाले दिन नमाजी बंदे को नामा अमाल दाएं हाथ के अंदर दे दिया जाएगा। जिसको नामा अमाल दाएं हाथ के अंदर मिल गया वो हमेशा हमेशा के लिए कामयाब होकर जन्नत की तरफ चला जाएगा। यह नमाज की कितनी अहमियत आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज अच्छी निकल आई बाकी अमल भी अच्छे निकल आएंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मुर्दे को कब्र के अंदर रखा जाता है, बेनमाजी को कब्र के अंदर रखा जाता है, अब बेनमाजी पर अल्लाह एक बहुत बड़ा सांप अज़दहा मुसल्लत कर देता है जो मुर्दे को डंग मारता है, जो बेनमाजी को डसता है, दबोचता है। और जब दबोचता है मुर्दा 70 हाथ ज़मीन के अंदर धंस जाता है, दोबारा खींचता है, अज़ियत देता है, तकलीफ़ देता है। और वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे तेरे ऊपर मुसल्लत किया, फजर की नमाज छोड़ी, ज़ोहर तक तुझे तकलीफ़ देता रहूँगा, डंग मारता रहूँगा, ज़ोहर की छोड़ी असर तक, असर की छोड़ी मगरब तक, मगरब की छोड़ी ईशा तक, और ईशा की छोड़ी फजर तक। ये तो अज़ाब कब्र है। और पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी फरमाते हैं कि बेनमाजी की इतनी बड़ी नहोसत है कि एक बेनमाजी की नहोसत जहाँ बेनमाजी है उसके चारों तरफ 40-40 घरों तक एक बेनमाजी की नहोसत है। जहाँ पूरा माशरा ही बेनमाजी हो, एक तरफ मुसलमान चाहते हैं हमारे घरों के अंदर बरक़ात नाज़िल हो जाए, अल्लाह की रहमतें आ जाएं, और दूसरी तरफ नमाज की तरफ नहीं आते, नमाज पढ़ते नहीं हैं। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, एक बेनमाजी की नहोसत 40-40 घरों तक चारों तरफ फैलती है। आज हम खुद ही अंदाज़ा लगा लें, घर के अंदर 2 नमाजी हैं, तीसरा बेनमाजी है, घर के अंदर मर्द नमाजी हैं, औरतें बेनमाजी हैं। हमारे मुआशरे के अंदर, मुसलमानों के अंदर ये बहुत बड़ी कमी है। उसके बाद पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी फरमाते हैं कि बेनमाजी की इतनी बड़ी नहोसत है कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर दफन नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचती है। वो नमाज जिसकी इतनी अहमियत हो, जिसको मेरे आका ने आँखों की ठंडक कहा हो, आज मुसलमानों के अंदर तरह तरह के बहाने नमाज पढ़ने के लिए, कल क़यामत वाले दिन मेरा अल्लाह इन बहानों का जवाब देगा। कल क़यामत वाले दिन एक आदमी कहेगा कि अल्लाह दुनिया का बादशाह था, दुनिया का वज़ीर था, दुनिया का मशीर था, दुनिया का ओहदेदार था,
फलां डिपार्टमेंट का बड़ा ज़िम्मेदार था, वक़्त नहीं मिलता था, इसलिए नमाज ना पढ़ सके, शरीयत मुतहरा की पासदारी ना कर सके। अल्लाह तबारक व तआला सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सामने लाकर खड़ा करेंगे और फरमाएंगे ये मेरा पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यह तो बादशाह था, बादशाह भी एक मुल्क का नहीं, एक बर-ए-आज़म का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का बादशाह था। पूरी दुनिया की बादशाहत के बावजूद भी मेरे पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लम्हा भी नाफरमानी ना की। उस वक़्त हमारे जैसे इंसान लाजवाब हो जाएंगे, कोई हमारे पास जवाब ना होगा। एक आदमी कहेगा कि या अल्लाह मेरी औलाद बहुत ज़्यादा थी, बच्चों की देखभाल के अंदर, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के अंदर वक़्त लग जाता था, नमाज नहीं पढ़ते थे, शरीयत पर अमल ना पैरा हो सके। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत वाले दिन याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सामने लाएंगे, फरमाएंगे कि मेरे पैगंबर की औलाद भी बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा औलाद के बावजूद भी एक लम्हा भी नाफरमानी के अंदर ना गुजारा। एक आदमी कहेगा कि या अल्लाह मैं तो गुलाम था, नौकर था, इस वजह से शरीयत पर अमल न कर सका, नमाज न पढ़ सका। अल्लाह तबारक व तआला यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सामने लाएंगे और फरमाएंगे कि मेरा पैगंबर यूसुफ भी तो गुलाम था, गुलामी के बावजूद भी एक लम्हा भी मेरे पैगंबर ने नाफरमानी ना की, शरीयत से हटकर दिन और रात ज़िंदगी का एक लम्हा भी ना गुजारा। इंसान लाजवाब हो जाएगा। एक इंसान कहेगा कि या अल्लाह मैं बीमार था, जिस तरह थोड़ी सी बीमारी आ गई, बहाने होते हैं। एक आदमी कहेगा कि या अल्लाह मैं बीमार था इसलिए नमाज नहीं पढ़ता था। अल्लाह पाक जो है सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सामने लाएंगे और फरमाएंगे कि ये मेरे पैगंबर तो 18 साल तक बीमार रहे, लेकिन बीमारी के बावजूद नमाज न छोड़ी, मेरे अहकामात को न छोड़ा, शरीयत को न छोड़ा। उस वक़्त इंसान लाजवाब हो जाएगा। एक इंसान कहेगा कि या अल्लाह मैं तो बड़ा गरीब था, जो है मेरे पास कुछ भी नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सामने लाएंगे। उसके बाद इरशाद फरमाएंगे कि मेरे पैगंबर ईसा के पास 2 चीज़ें थी, एक तकिया था, दूसरा प्याला था। जब सोने की बारी आती तकिया सर के नीचे रखते और सो जाते, और जब खाने पीने की बारी आती उस प्याले के अंदर डालते, खा भी लेते, पी भी लेते। एक दिन जा रहे हैं, रास्ते में देखते हैं एक दरख्त के नीचे एक आदमी बड़ी गहरी नींद, सर के नीचे बाजू को रखा सो रहा है। उस पर सोचा कि इस तकिए की क्या ज़रूरत है, जब बाजू सर के नीचे रख कर नींद आ सकती है। वो जो तकिया था अल्लाह के रास्ते में दे दिया। उसके बाद जा रहे हैं नदी के करीब, एक आदमी अपने चुल्लू के अंदर पानी भरता है, मुंह के करीब लाता है, पी लेता है। पीने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है। उस पर कहा कि अब तो प्याले की भी ज़रूरत नहीं, जब चुल्लू से पानी पिया जा सकता है। वो प्याला भी अल्लाह के रास्ते में दे दिया। अल्लाह फरमाएंगे मेरे पैगंबर ईसा के पास तो कुछ भी नहीं था, तकिया और प्याला था, वो भी मेरे रास्ते में मेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। उस वक़्त इंसान के पास कोई जवाब नहीं होगा। आज शैतान ने हमें ऐसा धोखे में डाला, साल हा साल ज़िंदगी की नमाज़ें कज़ा होगी, जुमे की नमाज़ें कज़ा होगी। और इंसान का क्या कहना है, मुसलमान का क्या कहना है, कल से नमाज शुरू करूँगा, परसों से नमाज शुरू करूँगा, मैट्रिक के इम्तहान के बाद जो है मैं नमाज शुरू करूँगा, कारोबार नया है, थोड़ा सा सेटअप हो जाएगा, उसके बाद नमाज पढ़ूँगा। ज़िम्मेदार कहता है कि फसल जो है पक जाएगी, अगली फसल पर तो नमाज पंजगाना शुरू कर दूँगा। शैतान ने ऐसा धोखे में डाला, साल हा साल की नमाजें चली गई, साल हा साल के रोज़े चले गए, और साल हा साल ज़िंदगी के गुजरते जा रहे हैं। अपनी मौत के हम करीब होते जा रहे हैं। अन करीब वो वक्त आने वाला है कि हमें मनो मट्टी के नीचे रख दिया जाएगा। जो अंधेर कोठरी है, जहाँ तने तनहा जाना है, जहाँ कोई भी साथ जाने वाला नहीं। दुनिया के अंदर कितने बड़े बड़े बादशाह, वो सिकंदर आज़म जैसा अजीम शान बादशाह कि जिसके पास इतना मालो दौलत था कि जिसकी चाबियाँ, जिसके खजानों की चाबियाँ ऊँटों पर लाद कर ले जाया करते थे। उसने कहा लोगों जब मैं मर जाऊं, गुस्ल कफन के बाद मेरे हाथ जो है कफन से बाहर कर देना,
میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سکندر اعظم جیسا عظیم الشان بادشاہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر لے جایا کرتے تھے، آج وہ دنیا سے گیا ہے، دونوں ہاتھ خالی لے کر گیا ہے۔ انسان دنیا کے اندر خالی ہاتھ آیا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ یہ روزانہ اٹھنے والے جنازے، یہ روزانہ مساجد سے ہونے والے اعلانات زندہ انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ آج میں جا رہا ہوں، ان قریب تم نے بھی میرے پیچھے آنا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرتا ہے، اپنی موت کی فکر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہر مسلمان کو اتباع سنت کے مطابق یہ چند دن کی زندگی سنبھل کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب